हाँ दोस्तों, चलिए तो हम एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं आपके बीच में। और अब आज हम लोग देखेंगे कुछ आगे नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लिए थे फंडामेंटली। अब आगे आज हम लोग कुछ और देखेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चन आपके रूट में दिए रहते हैं और कुछ इनफाइनाइट दिए रहते हैं और कुछ आपके लिमिटेशन में रहते हैं कि इतना ही तक रहेगी संख्या, 3-4 अंकों तक रह सकती है। तो हम लोग आज देखेंगे कुछ क्वेश्चन, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए √12 दे दिया हो, प्लस √12 दे दिया हो, प्लस √12 दे दिया हो और ये वैल्यू इनफाइनाइट तक हो। तो हम इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं? चले तो फाइंड करने के लिए ध्यान रखें कि आपको ये वैल्यू, सपोज करिए कि ये x है। अगर x के इक्वल है ये वैल्यू, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर तो दिखा रखा है। यदि हम दोनों पक्षों में, यानी कि दाएं पक्ष और बाएं पक्ष, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अगर दोनों साइडों में स्क्वायर कर दें, क्या कर दें? स्क्वायर कर दें, तो ये रूट कितनी हो जाएगी? 12 प्लस √12 प्लस √12, इनफाइनाइट तक जाएगी ये वैल्यू। और इसका भी हमें क्या करना है? स्क्वायर कर देनी है। तो स्क्वायर के बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगी? x⁻2 इक्वल टू, अगर स्क्वायर करेंगे तो जो पहला वाला रूट है आपका, ये रूट स्क्वायर की वजह से कट जाएगा, क्योंकि रूट की जो वैल्यू होती है सर, इसे हम लिख सकते हैं स्क्वायर में x पावर, रूट की वैल्यू होती है 1/2, पावर कितना है? 2। इसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कट जाएगा, वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी? x प्राप्त हो जाएगी। चले तो यहाँ पे वैल्यू क्या प्राप्त होगी कि 12 प्लस पुनः रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। आपको ये हिस्सा जो दिख रहा है रूट वाली वैल्यू, आपको यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है एकदम सेम उसी क्वेश्चन के जैसा है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है x के बराबर है, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं x⁻2 इक्वल टू 12 प्लस x लिख सकते हैं। इसके जगह पे, पूरे के जगह पे हमने x रख लिया। इन दोनों को ट्रांसफर करेंगे तो x⁻2, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा x, और ये भी प्लस है तो -12 हो जाएगा, बराबर 0 के। अब इसका हम फैक्टराइजेशन करें कि घटाने पे 1 आए। कैसे? आप द्विघात समीकरण क्लास 10th में ही पढ़ चुके हैं। क्लास 10th छोड़ें, 8th ही क्लास में ये सारी चीजें पढ़ा दी जाती हैं। तो यदि हम दो घात समीकरण के अकॉर्डिंग देखें तो इसका फैक्टराइजेशन ऐसा करें कि घटाने पे 1 आ जाए। कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो ऐसे प्रोसेस में हम देखें तो 4 और 3 का फैक्टराइजेशन होगा, यानी 4 गुणे 3 कह सकते हैं, यानी कि x⁻2 माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x माइनस 12 के बराबर 0 के। इसमें से कॉमन लें, इसमें से कॉमन लें, x -4 आ जाएगा एक ब्रैकेट में, x कॉमन होने के बाद दूसरे में x + 3 आ जाएगा। कारण क्या है? 3 कॉमन हो जाएगा इसमें से, तो आप लिख सकते हैं +3 ब्रैकेट में x -4 के, 4 तियां या 3 चौके 12। एक वैल्यू माइनस वाली आ जाएगी x -4, दूसरे में आ जाएगी x + 3 आ जाएगी। याद रखिए ये वैल्यू अगर इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस है तो -3 आएगा, और इस चीज को ट्रांसफर करेंगे तो पॉजिटिव आएगी। तो जो धनात्मक मान आएगा वही इसका क्या हो जाएगा? आंसर शीट। लेकिन क्या आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए कंपटीशन में बैठना उचित है? नहीं। हमें इस रूप के
सॉल्यूशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको इसलिए समझा दिया हूं कि आपको ये ना लगे कि थ्योरम इसका क्या है और इसका आगे प्रोसेस क्या है, कैसे ये 4 आया है, ये चीज़ें अभी हम शॉर्टकट बताएंगे इसका। चलें तो हम शॉर्टकट पे ही विचार बनाते हैं और इसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे देखेंगे हम लोग शॉर्टकट में। चले तो यहाँ पे सपोज करें क्वेश्चन यही है, तो आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे करना क्या है इसमें आपको कि यहाँ पे आपको इस वैल्यू का फैक्टराइजेशन कर देनी है। तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो ऐसा फैक्टर करें कि यहाँ पे देखें कुछ नहीं है तो 1 होता है। ये वैल्यू ऐसा फैक्टर करें कि इनके फैक्टर का जो अंतर आए, यानी कि डिफरेंस आए, वो इतने के बराबर आए। तो हमने देखा कि 4 × 12 और 4 और 3 का अंतर देखेंगे यदि हम तो 1 प्राप्त करेंगे। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है, प्लस प्लस करके दिया हुआ है, तो इसका जो बड़ी वाली वैल्यू रहेगी उसे रखेंगे आंसर शीट के रूप में। अन्यथा अगर यही माइनस रहा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोटी वाली वैल्यू रखेंगे। जैसे सपोज करें आप कि यही वैल्यू या क्वेश्चन को हम बदल दें, यहाँ पे फॉर्मेट में थोड़ा सा अंतर करें। क्या अंतर करें सर, यहाँ पे ले लें हम माइनस, यहाँ भी ले लें माइनस। अब तक तो यहाँ पे प्लस था और यहाँ माइनस आ गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, हमने पहले बता रखा है आपसे, तो यहाँ भी 1 होना चाहिए। तो इनका ऐसा ही फैक्टराइजेशन होना चाहिए कि घटाने पे कितना अंतर आए, इतने के बराबर आए। तो हमने 4 और 3 का अंतर किया, लेकिन यहाँ माइनस रहेगा तो छोटा वाला अंक होगा, यानी छोटी वैल्यू ली जाएगी, छोटी मान को हम रखेंगे। तो छोटी मान कौन सी है, तो आप कहेंगे सर 3 है, तो यानी कि इसका आंसर शीट क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर हम एक क्वेश्चन और आगे लेते हैं और इस पे हम विचार करते हैं। चले सपोज करें कि x बराबर दे दिया हुआ है करणी में 23 प्लस 2 करणी में 23 प्लस 2 करणी में 23, ये वैल्यू इनफाइनाइट तक है। सपोज करें, सॉरी 23 नहीं है सर, 63 है। 63 का फैक्टराइजेशन करें कि घटाने पे 2 आए अंतर उसका। और दूसरा इसमें जो कंडीशन है, कंडीशन फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ऐसा फैक्टर करें, गुणनखंड करें कि गुणनखंडों का HCF एक के बराबर है। तो अगर हम देखेंगे तो 7 और 9 का फैक्टराइजेशन यहां पे हो जाएगा। ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन मैंने कहा जो वैल्यू यहां दी रहेगी, ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू के बराबर इनका अंतर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, अंतर आना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन मैंने बता रखा है आपको कि इनका अंतर आए कितना, इसके बराबर आए, इसके बराबर आए। यानी कि 9 में से यदि हम 7 को माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या प्राप्त होगी, 2 प्राप्त होगी। यानी कि आपकी वैल्यू यहाँ के बराबर आ रही है, यानी इस नंबर के बराबर आ रही है। अतः यहाँ पे प्लस रहा तो इसकी बड़ी वैल्यू लेंगे हम। तो बड़ी वैल्यू आपकी क्या है, 9 है। यानी कि अगर इसका आंसर शीट बोले कि कितना होगा श्रीमान जी, तो आप कहेंगे सर 9 होगा। लेकिन कंडीशन मैंने ये भी कहा कि यदि ये वैल्यू यही सब्ट्रैक्ट में हो, यानी कि माइनस में हो, तो आप वैल्यू अगर ये माइनस में है लीजिए, तो भी यहाँ पे घटाने पे वैल्यू 2 ही के बराबर होनी चाहिए। इसका फैक्टराइजेशन करें तो 9 सत्य होगा, लेकिन याद रखें
प्लस के जगह मैंने कहा माइनस करें, क्या करें, माइनस करें। यदि ये वैल्यू माइनस में आती है तो इसकी जो छोटी वैल्यू होगी वो आंसर शीट हो जाएगा। यानी कि अगर आंसर कहें इसका कितना होगा तो आप कहेंगे 7 होगा। चलें, ऐसे कंडीशन वाले क्वेश्चन को आप देख चुके हैं। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन और लेते हैं इस पे और बातें करते हैं आगे की तरफ। सपोज करें कि आपके पास 35 है, 35 है, 35 है, 35 है। सेम रूल वही फॉलो होगा यहां पे भी। यहां का अंतर यदि देखें हम लोग और इसका डिफरेंशिएशन करें या इसका फैक्टर करें तो फैक्टर करने के बाद डिफरेंस निकालेंगे किसके इक्वल लाने के लिए, तो कहेंगे इसके इक्वल लाने के लिए। तो आपको पता है 7 5 या 35 होगा, 7 5 35 होगा, प्लस है तो बड़ी वाली संख्या हो जाएगी आंसर शीट, और माइनस है यहाँ पे तो छोटी वाली संख्या हो जाएगी। यदि क्वेश्चन में माइनस चिन्ह के साथ हो तो छोटी संख्या लेंगे, लेकिन यदि वही बड़ी संख्या हो या प्लस हो, पॉजिटिव चिन्ह के साथ हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, बड़ी मान आएगा, बड़ी मान को रखेंगे। तो यानी 7 5 35 इसका प्लस है इसलिए बड़ा वाला चिन्ह यानी बड़ा वाला आंसर शीट हो जाएगा। अगर यहीं पे छोटा माइनस होता है, यहाँ माइनस होता तो ये वैल्यू कितनी आती, इसके अंतर के बराबर आती। और इसका HCF देख लीजिए श्रीमान जी, 7 और 5 का अगर हम HCF निकालना चाहें तो कितना प्राप्त होगी हमें, 7 और 5 का HCF, क्योंकि इसका कोई अन्य फैक्टराइजेशन नहीं है एक और खुद के अलावा। HCF ऐसी दो संख्याएं या दो से अधिक संख्याओं का जिसका एक और खुद के अलावा कोई और फैक्टर ना हो तो वहां पे HCF हमेशा एक प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, एक प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम आगे क्वेश्चनों पे ध्यान देंगे हम लोग। चले तो एक दो क्वेश्चन और उठाते हैं हम लोग और इस पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन दे रहा हूं, इस पे विचार करें आप लोग भी। सपोज करिए कि x बराबर दे दिया है 143 प्लस 2 करणी में 143 प्लस 2 करणी में 143, इनफाइनाइट तक नंबर दे रही है। अब देखें 143 का ऐसा फैक्टराइजेशन करें तो यदि आपको फैक्टराइजेशन करने नहीं आता है तो आप इसे डिवाइड करने के लिए जो डिविजिबल रूल होता है उससे फॉलो करें। 2 से तो कटेगी नहीं क्योंकि हमें मालूम है कि ये 3 है लास्ट में और वहां पे हमारा सम संख्या यानी इवन नंबर आना चाहिए। 2 के बाद तीसरा नंबर क्या, सभी संख्याओं को जोड़ दें, 4 3 7 1 8, 8 3 से कटता नहीं है। 4 के लिए लास्ट की 2 संख्याएं 4 से कटे, ये तो बिल्कुल नहीं कटेगा। 5 क्या लास्ट में 5 हो या 0 हो, ये भी नहीं कटेगा। 6 के लिए 2 और 3 से कटने वाला हो, जबकि इससे ना तो 2 से कटा है ना तो 3 से कटे। अब नेक्स्ट नंबर आते हैं 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11 आएगा जो 11 से कट जाएगा। इनका सम, अब बाकी विषम स्थानों के अंकों का सम और सम स्थानों के यानी इवन नंबर के जो प्लेस होते हैं उनका जो सम होता है और ऑड नंबर के जो प्लेस होते हैं उनका जो सम होता है, दोनों का डिफरेंस निकालें। या तो डिफरेंस निकालने पे 0 आ जाए या 11 से डिविजिबल नंबर हो। अगर 11 से डिविजिबल नंबर आ जाता है तो ये कंप्लीटली 11 से कट जाएगा।
तो हम नंबर सिस्टम में उसे भी बताएंगे, टेंशन ना लें। पहले हम इसे देख लेते हैं क्योंकि वो बहुत कम, हाँ नियम तो वही है पहले कि उसी को बताया जाए, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन चला रहे हैं तो इसे पहले देख लिया जाए। भाग दें 11 का नम 11 बचा 3, 11 तियाँ 33। अब ये डायरेक्ट 13 से कटेगी, 13 के अलावा कोई संख्या नहीं है, यानी कि इसका 13 और 11 फैक्टराइजेशन हो गया। और हमने क्या कहा कि इनका जो डिफरेंस हो वो 2 के बराबर आए। कितने के बराबर सर? इतने के बराबर आना चाहिए। देखिए इतने के बराबर आया तो आप कहेंगे हाँ सर। प्लस वैल्यू है यहाँ पे, तो जो बड़ा वाली वैल्यू होगी यही आपका आंसर शीट हो जाएगा। अगर यहां पे माइनस होता जनाब, माइनस होता तो यही वैल्यू ना रह करके 13 ना रह के, बड़ी वाली वैल्यू ना रह करके 11 आपका आंसर शीट हो जाता है इसका। चलें तो हम कुछ आगे क्वेश्चन करेंगे, और अगले क्वेश्चन को देखने के लिए हम एक क्वेश्चन राइट करते हैं, उस पर अपना कमेंट पास करें। इस पे मान लीजिए करणी में 13 प्लस, करणी में 13 प्लस, करणी में 13 प्लस, करणी में 13 हो, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। दूसरा क्या हो, n बराबर करणी में 13 प्लस, करणी में 13 प्लस, करणी में 13 प्लस, करणी में 13 इनफाइनाइट तक हो। तो इस पोजीशन पे इन दोनों का अंतर हमें ज्ञात करना है, m माइनस n की जो वैल्यू है उसे ज्ञात करना हो। तो याद रखिए बिना सॉल्व किए आपको कुछ करना नहीं है, आंसर इसका हमेशा 1 आता है। लेकिन कब? जब ये माइनस होता है। इसके लिए क्षमा चाहेंगे हम, ये हमारे द्वारा कुछ गलतियां हैं तो उसे आप देख लें फिर से। तो एक पॉजिटिव हो दूसरी निगेटिव हो और वैल्यू समान हो, तो उस प्रोसेस पे जो इनका फैक्टराइज सम डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा या उनका सब्ट्रैक्ट आएगा, वो हमेशा 1 के बराबर आएगी। यानी कि अगर कह दिया जाए m माइनस n का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे श्रीमान जी 1 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग आगे और देखते हैं। चले तो इसे हम इरेज करते हैं, आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं और फिर आगे बात करेंगे इस पे। सपोज करिए कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है √72 √72 इनफाइनाइट तक है, डिविजिबल √56 प्लस √56 प्लस √56 प्लस ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। तो सपोज कर लीजिए कि x बराबर दे रखा है ये वैल्यू, तो इसका मान कितना आएगा? याद रखें इनका फैक्टराइजेशन करना तो आपको आवश्यक है, 8 9 72 और इसमें देखेंगे तो 8 7 56। तो हमने कहा था यदि वैल्यू प्लस होगी तो बड़ी संख्या ली जाएगी, प्लस होगी तो बड़ी संख्या ली जाएगी। तो ऊपर 9 बटे कितनी हो जाएगी? 8। ये आपका हो जाएगा आंसर शीट। तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम आगे कल फिर पढ़ेंगे। आज हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को देखें जो रूट के रूप में हो और इनफाइनाइट हो, यानी अनंत तक हो, और उनका जो फैक्टर हो उनके एक समान गुणनखंड के रूपों में हो,
जैसे मान लीजिए यहाँ 72 है, यहाँ भी 72 है, इनके बीच का जो अंतर हो वो भी समान हो, करणी के बाहर कुछ भी मान हो उसके बराबर होना चाहिए। कुछ नहीं है तो सर एक होता है, ये दिमाग में बिठा लें आप, ठीक है। तो आगे हम लोगों का जो वैल्यू आया है वो 9/8 आया है इसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस हैं जो आगे हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे और इस पे विचार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग अगले दिन इससे आगे चलेंगे और नंबर सिस्टम का अगला क्वेश्चन उठाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे के लिए जय हिंद जय भारत।